नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे आप सभी को खबर मिल गई होगी किस तरीके से मुनव्वर फारूकी को देर रात पीछे के रास्ते से, जी हां, जेल के फ्रंट गेट से नहीं, बैक गेट से मुनव्वर फारूकी को कल जमानत मिली। जमानत तो उनको शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल गई थी, लेकिन वहां के जेल अधिकारी के द्वारा यह पता चला कि उनको जानकारी नहीं मिली थी। खबर ये बड़ी नहीं है कि वो बाहर आया, खबर ये बड़ी है कि आज सामने से एक बहुत सारे गुट जो इनके पिया लोग हैं, जो इनकी महान महान मीडिया लोग हैं, वो इस बात को मुद्दा बना रहे हैं कि आखिर जब शुक्रवार को जमानत मिल गई थी तो शनिवार को देर रात को रिहाई क्यों मिली। इसका कारण यह है कि जेल अधिकारी जो है वहां के, उन्होंने साफ साफ बताया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत दी थी, इसका उनके पास कोई कॉपी नहीं आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद जेल के अधीक्षक को फोन करके बोला कि ये अपलोड हो चुकी है, अब इनको निकाल दिया जा सकता है। और इतना ही नहीं, जैसे आपको बता दूं, बहुत लोग इस पे बहुत मुद्दा बना रहे हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि शुक्र मनाइए कि शनिवार को देर रात को रिहाई मिल गई, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस पर बढ़ चढ़कर फोन करके जेल के जो मेन हमारे जेलर है उनको इन्फॉर्म किया इस बात को लेकर। अगर शनिवार की रात को अगर वो देर रात ही सही बाहर नहीं आते तो फिर आज था संडे, तो इनकी जमानत फिर 24 घंटे तक रद्द हो जाती और ये फिर सोमवार को बाहर आते। तो मुनव्वर फारूकी जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन उनको याद दिला दूं, और बहुत लोग जो जश्न मना रहे होंगे, जो मिठाइयां बांट रहे होंगे, उनके लिए एक छोटा सा न्यूज है जिसे सुनकर उनका शायद मन खट्टा हो जाए कि उत्तर प्रदेश में भी मुनव्वर फारूकी के ऊपर, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने का केस दर्ज है। तो वो दिन दूर नहीं कि कभी भी योगी आदित्यनाथ की पुलिस आकर इनको उठाकर जेल में डाल सकती है। लेकिन अभी फिलहाल माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनको जमानत, जो अंतरिम जमानत मिली है, और इतना ही नहीं, बाकी जो अलग स्टेट में जो केसेस चल रहे हैं इनके नाम पर, उस पर रोक लगाई गई है, जिसके वजह से थोड़ी देर के लिए सुकून और राहत की सांस ले सकते हैं। मुनव्वर फारूकी के कहे हुए शब्दों की अगर बात करें तो क्या अब हम बोल सकते हैं कि अब, पहले इनका बड़ा फेमस था मोरा पिया घर आया ओ राम जी, वो मोरा पिया घर और राम जी को लेकर बहुत टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन देर रात जब वो 11 बजे जेल से बाहर आया, उस वक्त सिर्फ एनडीटीवी चैनल के पत्रकार मौजूद थे। एनडीटीवी पत्रकार तो अब ये कहें कि ये जो उनका पिया है जिसको वो राम जी से ऐड कर रहे थे, तो अभी मुनव्वर फारूकी का जो आने का जश्न है, सबसे पहले उनकी बेगम से भी पहले एनडीटीवी चैनल के पत्रकार और एनडीटीवी मौजूद था। तो अब क्या वो गाना गा रहे होंगे, मोरा पिया घर आया ओ अब्दुल जी, ऐसा कुछ। लेकिन जहां पे इतने अच्छे से स्वागत हुई है, इससे पहले आप इनका कॉन्फिडेंस देखते, मुनव्वर फारूकी का कॉन्फिडेंस इस लेवल पे था कि वो स्टेज पे खड़ा होकर स्टैंड अप कॉमेडी करता था, हमारे देवी देवताओं पे अभद्र टिप्पणी करता था। लेकिन जब कल उससे पूछा गया, मुनव्वर फारूकी जी, क्योंकि उनकी जो बेगमें हैं, जो कई बेगमें हैं जिसमें कि एक एनडीटीवी भी आती हैं, उन्होंने जब उनका एक पत्रकार ने पूछा कि आपको क्या कहना है इस बारे में, आपको देर रात 11 बजे निकाला गया, जबकि आपकी जमानत शुक्रवार को ही मिल गई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि बेगम को तो जानना था कि उनके जो शौहर इतने वक्त बाद बाहर आए हैं किस तरीके से जहर उगलेंगे और कैसे वो इस पर एक मसाला तैयार होगा, कैसे एक उनको एक चटपटा सा एक कुछ मिक्सचर तैयार होगा जिसे वो मार्केट में उछालेंगे, जिसे कि पता चलना चाहिए कि अरे उनके साथ कितनी जाति की गई है, कितनी बेरहमी की गई है, जबरदस्ती उनको एक्स्ट्रा 24 घंटे रखा गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी। लेकिन स्वागत कुछ इस प्रकार हुआ है, स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी है इंदौर पुलिस ने। जब उनको जेल में रखा गया, बाहर आते ही उन्होंने बहुत ही प्यार से, मुनव्वर फारूकी ने बहुत प्यार से अपनी बेगम को बोला, देखिए मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है और मुझे लॉ एंड ऑर्डर पे भरोसा है, मुझे अपने भारत की जुडिशरी पे भरोसा है, जो वो करेंगी वैसा ही होगा, मुझे अच्छे से यकीन है मुझे इंसाफ मिलेगा। मुनव्वर फारूकी और उनके बेगम शौहर की जो वार्तालाप थी वो आप भी देख लीजिए। मैं इस वक्त इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट मुझे पूरा भरोसा है हमारे जुडिशरी सिस्टम पे, हमारे लॉज पे मुझे पूरा भरोसा है और न्याय मिलेगा। तो इस वक्त मैं कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूँगा।
तो आपने देख लिया फिर। और यह देखने के बाद एक सवाल जहन में आता है, जो मुनव्वर फारूकी इंसाफ की बात करते हैं, किस इंसाफ की बात कर रहा है वो अपनी बेगम से? उन्हें कौन सा इंसाफ चाहिए? इंसाफ क्या उसने जो टिप्पणी की है हमारे देवी देवताओं पे, तो इंसाफ क्या रहेगा? क्या अब माननीय सुप्रीम कोर्ट एकलव्य को जाकर जेल में डालेगा कि भाई तुमने क्यों इस बात को पॉइंट आउट किया? किस इंसाफ की बात कर रहे हो तुम मुनव्वर फारूकी? क्या अब आप कुछ इससे भी बड़ा करने वाले हो? तो क्या होगा मुनव्वर फारूकी का अगला कदम? जो बेगम को वो मसाला नहीं दे पाए उनके शौहर, इस बात को लेकर अगर आपको याद होगा, ये कुछ इस तरीके से टिप्पणी करते हुए दिखा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करो गिन गिन सनम, ऐसा करके कुछ किया था। तो अब कितनी गिनती इन्होंने गिन ली होगी? इनकी 12-13 तक की गिनती आती थी, उससे ऊपर इनके ऊपर गिनती थी नहीं, क्योंकि हमारे माता सीता पे इन्होंने इसी तरह का कुछ एफ शब्द का इस्तेमाल किया था कि व्हाट द एफ, मेरे हस्बैंड से क्यों बोल रही है कि मेरा पिया कब आएगा मेरी। और इसके बाद आपको ये भी याद दिला दो कि इन्होंने माता सीता के लिए एक बिच शब्द का भी इस्तेमाल किया था। तो ये इंसान जो इतनी अभद्र टिप्पणियां करता है, जिसकी मानसिकता इतनी गिरी हुई है, वो किस इंसाफ की बात कर रहा है? माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत मिली है। दोस्तों, अंतरिम जमानत में और बाइज्जत बरी में बहुत फर्क है। शायद ये मुनव्वर फारूकी भी भूल गए हैं और इनकी बेगमें भी भूल गई हैं। दूसरी बात, जहां पे इस तरफ से इनको राहत मिली है, योगी आदित्यनाथ का जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वहां पे अभी रोक लगाई गई है, लेकिन उनके फाइल को, उनके पेपर को खारिज नहीं किया गया है, नष्ट नहीं किया गया है। तो मुनव्वर फारूकी अगर कोई बड़ी साजिशों को अंजाम देने का अगर सोच भी रहा है, तो याद रखे ये हॉस्पिटैलिटी, ये प्यार भरा स्वागत जो मिला है श्री राम की कृपा से, ये अभी इंदौर और मध्य प्रदेश की पुलिस से मिली है। उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरीके से स्वागत गान करती है, ये तो शायद उन्हें अच्छे से पता ही होगा। तो इस बारे में मुनव्वर फारूकी जो जेल से बाहर आ गए हैं, जमानत पे छूट गए हैं, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। क्योंकि अगर आपको याद दिला दूं तो तांडव सीरीज पे भी बात चल रही है और इस तरीके से बहुत सारी चीजें बढ़ चढ़ के आए हैं। तो फिर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और इस वीडियो को लाइक करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखें और मुनव्वर फारूकी को याद जरूर दिलाएं कि उत्तर प्रदेश का केस अभी रद्द नहीं हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों, गौर करने की बात यह है कि आज एनडीटीवी के पत्रकार जब कल इनके पास गए थे, और जितने भी इस तरीके का पत्तलकार पत्रकार हैं, वो आज ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जबरदस्ती मुनव्वर फारूकी को जेल में रखा गया है। इस पर आपका क्या कहना है कि अगर जबरदस्ती की बात होती, तो अगर हम कानून की ही बात करें तो शाम 7 बजे के बाद किसी भी गुनाहगार को जेल से रिहाई नहीं मिलती है, फिर भी इनको आगे की नहीं बैक डोर से जमानत मिली, रिहाई मिली। तो इस पर उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए या टिप्पणी करनी चाहिए, ये आप मुझे जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।